मंगू आराम से पेंट कर रहा था, तभी अचानक मंगू ने चंगू का चेहरा ही गलती से पेंट कर दिया। फिर दोनों ने एक लंबा सोफा घर के अंदर ले जाने की कोशिश की, लेकिन कितनी भी घुमा फिरा कर देख लिया, सोफा अंदर जा ही नहीं रहा था। आखिर में चंगू को एक आइडिया आया और उन्होंने सोफा को ही 2 टुकड़ों में काट दिया, जिसे देख मंगू का दिमाग ही चलना बंद हो गया। मजे की बात ये थी कि अब सोफा आसानी से अंदर तो चला गया, लेकिन हालत ऐसी हो गई कि वो पूरी तरह कबाड़ बन चुका है। लड़का अपनी माँ के लिए अजीब अजीब खिलौने ऑर्डर करता है। सबसे पहले वह माँ के लिए बाजार जाने के लिए एक खिलौना कार खरीदता है, जिसकी माँ खुद टेस्ट ड्राइव भी लेती है। फिर दूसरा आइटम आता है एक डॉगी जो बैकफ्लिप करता है। उसके बाद वह एक अजीब सा पुतला मंगाता है, जिसका काम ही माँ को डराना होता है। सबसे मजेदार तो वह क्यूट बेबी पिग वाला खिलौना होता है, जिसे देखकर माँ भी हंस पड़ती है। आखिर में हालत ये हो जाती है कि माँ इतनी सारी अजीब चीजों की अनबॉक्सिंग करते करते थक जाती है और गुस्से में उसे डांट देती है। लेकिन मजे की बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी लड़का रुकता नहीं और फिर से नए नए ऑर्डर मंगा देता है। यह लड़की की हरकतें बिल्कुल खरगोश जैसी हैं, क्योंकि जब भी वो रेस्टोरेंट जाती है खाने को सीधे पेट में नहीं बल्कि मुंह में स्टोर कर लेती है, जैसे कोई स्टोरेज गोदाम हो। इतना ही नहीं, सोते वक्त भी उसके मुंह में कुछ ना कुछ खाना भरा रहता है ताकि उसे अच्छी नींद आए। सबसे मजेदार तो तब हुआ जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसे फल संभाल कर रखने को दी। थोड़ी देर बाद देखा तो कुछ फल गायब थे। पता चला वो फल भी उसने अपने मुंह में छुपा रखे थे। अब जाकर बॉयफ्रेंड को समझ आया कि उसका स्टॉक हमेशा फुल क्यों रहता है। इस लड़की ने अपनी दोस्त से दावा किया कि उसे जो भी चाहिए वह आसानी से ला देगी, तो उसकी दोस्त ने तुरंत उसे टेस्ट करना शुरू कर दिया। दोस्त बोली मुझे प्यास लगी है, और लड़की बिना सोचे सीधे किसी और का ड्रिंक उठाकर उसे देने लगी। शुरुआत में दोस्त इंप्रेस हो गई, लेकिन तभी उसने देखा कि स्ट्रॉ में एक अंगूठी फंसी हुई है। लड़की घबरा गई और ड्राइवर से पूछने लगी। तभी उसे पता चला कि जिससे उसने ड्रिंक लिया वो उसका दोस्त नहीं बल्कि कोई और था। उसकी असली दोस्त तो आगे कहीं और खड़ा था। घबराकर उसने ड्राइवर को तुरंत गाड़ी पीछे करने को कहा, लेकिन तब तक वह कंफ्यूज हो चुकी थी कि अब क्या करे। आखिर में उसने माफी तो मांगी, लेकिन तब तक उस लड़के और उसकी गर्लफ्रेंड गुस्से में नाराज हो चुके थे। लड़की जैसे ही गुब्बारा फुलाती है अचानक बहन उसे फोड़ देती है। लड़की फिर से एक और गुब्बारा फुलाती है, लेकिन इस बार भी वही होता है। अब लड़की लास्ट बार ट्राई करती है कि छोटी बहन फिर से गुब्बारा फोड़ देती है। अरे पागल हो क्या, मेरे सारे गुब्बारे क्यों फोड़ दिए? अब मेरे पास एक भी गुब्बारा नहीं बचा। तभी बहन उसे बताती है ये गुब्बारे नहीं, असल में चिपकने वाले मैग्नेट हैं। अगर इन्हें दूसरे मैग्नेट के पास लाओगे तो ये अपने आप चिपक जाएंगे। वो मैग्नेट को गोल बॉल की तरह बना देती है जिससे खेला जा सकता है। फिर उससे एक छोटा सा सांप भी बना देती है, इसका सिर हर तरफ घुमा भी सकते हो। वाह, ये तो सच में कमाल का। छोटी बहन ने बड़ी मेहनत करके कलरफुल ब्लॉक से छोटी आकार की बंदूक बनाई। ये क्या इतनी छोटी गन? ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी। अब देखना मैं कैसे ये बड़ी वाली बंदूक बना के दिखाती हूँ। ये तो सच में बड़ी मुश्किल है। अब बारी आई बनाने की। बड़ी बहन ने पहले बंदूक का आगे का हिस्सा तैयार किया, साथ ही पीछे वाले पार्ट में एक गन ट्रिगर और स्कोप भी लगाया जो दुश्मनों को दूर से देख सके। फुल फ्री फायर वाइब के साथ आखिर में सभी पार्ट्स को आपस में जोड़कर कलरफुल ब्लॉक से बनी खतरनाक बंदूक रेडी हो गई, जिसे देख छोटी बहन की आंखें खुली रह गई। आज ये दादू फ्री में दुकान लूटने आए थे कि तभी एक दुकान का मालिक उन्हें गुस्से से घूरने लगा ताकि वो उसके स्टॉल पर खेल ही ना पाए। तब दादू आराम से दूसरे स्टॉल पर चले गए। यह देखकर पहला वाला दुकानदार खुश होकर हंसने लगा, सोचने लगा कि अब सामने वाले का भारी नुकसान होगा, और सच में वही हुआ। दादू ने बड़ी आसानी से सारे गुब्बारे फोड़ दिए, जिससे दूसरा दुकानदार शॉक में आ गया। काफी इनाम जीतने के बाद दादू फिर उसी गुस्से वाले के स्टॉल पर लौट आए और बोले ये गेम मैंने पहले कभी नहीं खेला। इस बार गेम था गुड़िया गिराने का, लेकिन जैसे ही उन्होंने कोशिश की दादू ने सारे खिलौने गिरा दिए। यह देखकर मालिक और भी गुस्से में लाल हो गया। आखिर में उस दिन दादू ने एक नहीं बल्कि दो दुकानदारों को आसानी से भारी नुकसान करा दिया। ये लड़की चॉकलेट केक खा रही थी, तभी अचानक गलती से उस पर दूध गिर गया, जिससे केक पूरा भीग गया। फेंकने का मन नहीं हुआ तो उसने उसे अपने बॉयफ्रेंड के लिए प्लास्टिक में रख दिया। टीवी देखते देखते साथ ही उसे गूंथने लगी, फिर उसे और दबाकर पूरी तरह फ्लैट कर दिया। तभी उसे याद आया कि फ्रिज में व्हाइट क्रीम है, तो उसने उसे निकाला, बोतल में डाला, थोड़ी चीनी मिलाई और अच्छे से शेक किया जब तक वो गाढ़ी ना हो जाए। फिर उस क्रीम को केक के ऊपर फैला दिया और कुछ स्ट्रॉबेरी भी डाल दी। उसके बाद पूरे मिश्रण को रोल किया और फ्रिज में रख दिया। 30 मिनट बाद जब उसे बाहर निकाल कर काटा तो वो एकदम टेस्टी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम रोल बन चुका था। लड़की 1000 च्युइंग गम से एक विशाल बुलबुला बनाने की ठान लेती है। शुरुआत में वह एक गम से ट्राई करती है और हैरानी की बात वह सफल भी हो जाती है। बस फिर क्या, वह पागलों की तरह सारे गम निकालने लगती है, एक एक करके पूरे 1000। पहले वह साधारण तरीके से फुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कुछ खास नहीं होता। फिर वह एक बड़ा सा उपकरण इस्तेमाल करती है और सारे गम को एक साथ जोड़ देती है। जब वह उसे फुलाने लगती है तो उसकी सांस ही फूल जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती और बार